नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज अपडेट में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 अगस्त 2020 के अखबार की कुछ खबरें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में 202 लाख के पार पहुँच गया है। भारत में कोरोना की बात करें तो कोरोना का आंकड़ा 22.71 लाख है। इसमें से 6.42 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 15.84 लाख लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और 45,388 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों में की बात की जाए तो भारत में 53,601 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 871 लोगों की मृत्यु हुई है। पैतृक संपत्ति में बेटी भी है जन्म से बराबरी की हकदार। सुप्रीम कोर्ट का फरमान, बेटी को बेटे की तरह संपत्ति में हक प्राप्त है। कानून में संशोधन होने के समय पिता का जीवित होना जरूरी नहीं। बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा कि बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेटी चाहे हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसे बेटे के समान बराबरी का हक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य बढ़ाए टेस्टिंग, अपनाए 72 घंटे वाला फॉर्मूला, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने सुझाया रास्ता, कोरोना से सर्वाधिक पीड़ित 10 राज्यों को पीएम ने दी सलाह। दिल्ली एनसीआर का तरीका आजमाने से 10 दिनों में सुधार है संभव। 1000 करोड़ के हवाला मामले में चीनी नागरिकों के खिलाफ मारे गए छापे। चीन के लोगों के कहने पर शेल कंपनियों के नाम पर 40 बैंक खाते खोले गए थे। फर्जी कंपनियों में इन खातों में 1000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर, हालत गंभीर। ब्रेन सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं है। इस वजह से वह अब भी वेंटिलेटर पर हैं। बता दें दोस्तों, वह सेना के अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया गया है, जिसमें उन्होंने अपने मस्तिष्क का ऑपरेशन कराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूस ने सबसे पहले बना ली कोरोना की वैक्सीन। बता दें, टीके का पंजीकरण कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है रूस। वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन जल्द ही शुरू करेगा। 38 लोगों को लगाया गया था टीका, सभी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हुई। अमेरिका समेत अन्य वैज्ञानिक को टीके पर है संदेह। WHO भी कर चुका है आगाह। नो मैंस लैंड पर एपीएफ ने 2 भारतीय नागरिकों को पीटा। एक युवक की हालत गंभीर, सीतागढ़ी के सदर अस्पताल में किया गया रेफर। उमस भरी गर्मी बरकरार, आज और कल है अच्छी बारिश के आसार। प्लाज्मा बैंक से 710 लोगों की मिली मदद। बता दें, 60 साल से कम उम्र के 388 मरीजों को दिया जा चुका है प्लाज्मा। 921 लोग कर चुके हैं इसका दान। कोरोना से मृत्यु दर कम करने में प्लाज्मा की रही है महत्वपूर्ण भूमिकाएं, सीएम केजरीवाल। अस्पतालों में अभी भी कम नहीं हो रहे हैं कोरोना के अधिकृत बेड। संपत्ति फ्री होल्ड करने के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर। बता दें दोस्तों, तैयार किया गया है इंटरैक्टिव डिस्पोजल ऑफ लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। गुरुवार को डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन करेंगे इस प्रक्रिया की शुरुआत। डीडीए जन सेवा पोर्टल पर कराना होगा अपना पंजीकरण। आगे बढ़ते हैं। थाने में लगेगी ऑनलाइन अदालत। मुजरिमों की पेशी के लिए प्रत्येक जिले के एक थाने में बनाया गया है कॉन्फ्रेंसिंग रूम। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने दी है मंजूरी। DTU के स्नातक के छात्रों को 20 तक जमा करना होगा वार्षिक शुल्क। बता दें, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने MTech MBA MSc के लिए छात्रों को वार्षिक शुल्क जमा करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें 20 अगस्त तक ये राशि जमा करनी होगी। रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक का कर्ज देगी केजरीवाल सरकार। लॉकडाउन के बाद राजधानी की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने वाले लोगों की आर्थिक मदद देने के लिए दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में कारोबारी को लूटने वाले 3 पुलिसकर्मियों सहित 8 गिरफ्तार किए गए। बता दें, मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाने का है, जहां पर एक कारोबारी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
टेक्सटाइल मंत्रालय ने समाप्त किए 4 बोर्ड। बता दें मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए बढ़ाए थे कदम। अन्य मंत्रालय भी कर सकते हैं इस फैसले का अनुसरण। पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में तो मैक्सिमम गवर्नेंस की सूरत अरसे से दिख रही है। अब मंत्रालयों में अब यह जोर पकड़ने लगी है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने हाल ही में अपने अधीन काम करने वाले 4 बोर्ड को समाप्त कर दिया है। इनमें अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय विद्युतीकरण बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और कपास सलाहकार बोर्ड शामिल है। नई शिक्षा नीति के अमल पर राज्यों से मांगा जाएगा प्लान। बता दें राज्यों के साथ शिक्षा मंत्री ने शुरू की चर्चा। मध्य प्रदेश से होगी इसकी शुरुआत। अगले 2 महीने में सभी राज्यों से चर्चा कर तैयार होगा इसका रोड मैप। आर्किटेक्चर काउंसिल ने सबसे पहले अपनाई यह शिक्षा नीति। बता दें नई शिक्षा नीति और मौजूदा जरूरतों के तहत काउंसिल ने अधिनियम में किया है बदलाव। 109 रूटों के लिए रेलवे ने जारी किया 30,000 करोड़ रुपए का टेंडर। बढ़ाई गई यात्री सुविधाएं। देश को 12 क्लस्टर में बांटा। सभी महत्वपूर्ण रूट किए जाएंगे शामिल। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। नियमित ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक रहेंगी रद्द। जम्मू कश्मीर में हर मंडल के एक जिले में शुरू हो जाएगी 4G सेवा। बता दें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी है जानकारी। 15 अगस्त से के बाद शुरू होगी 4G सेवा। मणिपुर में कांग्रेस के 6 विधायकों ने विधानसभा और पार्टी से दिया इस्तीफा। राज्यसभा में की कार्रवाई का समय 28 से बढ़ाकर 36% हुआ। वेंकैया नायडू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मरीजों के उभरने की दर 70%, 2% की से भी कम हुई मृत्यु दर। एक दिन में नए संक्रमित मरीजों की संख्या 55,000 से भी हुई कम। सक्रिय मामले 28.21%, वेंटिलेटर पर 1% से भी कम मरीज। भारत में पिछले 7 दिनों में रोजाना अमेरिका व ब्राजील से मिले अधिक मामले। मेनका गांधी ने कहा मास्क नहीं है तो पैसे न वसूले, लोग मरते हैं तो उन्हें मरने दो। विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोरोना प्रभावित शहरों से कोलकाता आने वाले फ्लाइट पर इस माह भी रोक। महामारी के कारण समाज में बने माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहा है संघ। मास्क को लेकर टोकने पर पुलिस से उलझी क्रिकेटर जडेजा की पत्नी। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हुई अवैध 1.5 घंटे बाद अस्पताल में से मिली छुट्टी। गुजरात सरकार ने एक दिन पहले ही मास्क न लगाने वालों पर 1,000 रुपये के जुर्माने की घोषणा की थी। अब इजरायल की तकनीक से एम्स में आसान हुआ कोरोना का इलाज। बता दें इजरायल ने भारत सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आधुनिक तकनीक, उपकरण, सॉफ्टवेयर व अन्य संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से फिर से शुरू होगी। बता दें 16 वर्ष से अधिक की आयु के लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से कम आयु के बच्चे धार्मिक यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों में वही जा सकेंगे जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। प्रवेश करने से पहले हाथ पैर साबुन से धोने होंगे। यह सुविधाएं संबंधित संगठन उपलब्ध कराएंगे। मूर्ति या धार्मिक पवित्र ग्रंथों को छूने की इजाज़त भी नहीं होगी। अगले आदेश तक धार्मिक स्थलों में बड़े समारोह में नहीं जा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे कर्मियों के कोविड पीड़ित स्वजनों का होगा निःशुल्क इलाज। बता दें रेल प्रशासन ने कोविड-19 से रोकथाम के लिए एक नई पहल की है। अब रेलवे के अस्पताल में रेलवे कर्मियों के कोविड पीड़ित स्वजनों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। बुलंदशहर में बाइक स्टंट और छेड़छाड़ ने ली मेधावी छात्रा की जान। जिला टॉप पर सुदीक्षा अमेरिका में कर रही थी पढ़ाई। 4 करोड़ की मिली थी स्कॉलरशिप। छात्रा की मौत के दूसरे दिन जागा तंत्र। जांच के लिए SIT की गठित की गई। गुलाम कश्मीर से संचालित आतंकी मॉड्यूल किया गया ध्वस्त। कुपवाड़ा में एक और आतंकी और उसके 4 मददगार किए गए गिरफ्तार। LOC पर से पहुंचे हथियार आतंकी तक पहुंचाने की थी साजिश। उपराज्यपाल से सुरक्षा का मुद्दा उठवाने के लिए पंच सरपंच श्रीनगर के लिए हुए रवाना। आमदनी से ज़्यादा खर्च दिखाकर उलझती जा रही है रिया चक्रवर्ती।
बता दें ईडी से बयान देने पर सुशांत की बहन गीतू को बुलाया। रिया ने 5 साल के आयकर और निवेश का विवरण दिया। मौत से एक दिन पहले हुई थी सुशांत से बात, रमेश तरानी। फिल्म निर्माता ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, अभिनेता का फ़ोन पर सुनाई थी एक फिल्म की कहानी। सुशांत के विधायक भाई ने संजय राउत को भेजा नोटिस। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सरकार ने कहा, राजनीतिक कारणों से मुंबई में दर्ज नहीं हो पाई एफआईआर। मजबूत गहलोत, कमजोर पायलट से संतुलन बड़ी चुनौती। राजस्थान की सियासत में दोनों के बीच सामान्य व संतुलन को दूर की कौड़ी मान रहे हैं पार्टी नेता। कांग्रेस हाईकमान के लिए पायलट को जगह दिलाने को गहलोत पर दबाव बनाना नहीं होगा आसान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विमान हादसे में घायल 74 यात्रियों की अस्पताल से हुई छुट्टी। बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस के मंगलवार को बताया कि कोझिकोड विमान हादसे में 74 यात्रियों का उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बागपत में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या। मशहूर शायर राहत इंदौरी जमींदार हो गए। बता दें, मशहूर शायक राहत इंदौरी अब नहीं रहे। इंदौरी के निजी अस्पताल में निधन। राहत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पताल में 3 बार पड़ा था दिल का दौरा। बांध के टूटने से अलपुझा में 151 साल पुराना चर्च हुआ ध्वस्त। केरल के अलपुझा में जिले में स्थित था यह चर्च। बिहार की नदियों में घटने लगा पानी, पर बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बरकरार। 12 लोगों की गई जान। राम मंदिर निर्माण की तैयारी को 20 अगस्त को मिलेगा अंतिम स्वरूप। भवन निर्माण के दिग्गज विशेषज्ञों के साथ मंदिर की भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष व ट्रस्ट प्रतिनिधि करेंगे मंथन। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस। बता दें, फॉर्चून की ग्लोबल 500 सूची में कंपनी को नहीं मिली थी 96वीं रैंकिंग। इस सूची में किसी भारतीय कंपनी का अब तक यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पहली बार $1 अरब पर पहुंची टिम कुक की संपत्ति। वोडाफोन आइडिया के प्लान पर ट्राई ने नहीं जताई कोई आपत्ति। एयरटेल। पैसेंजर कार बिक्री पिछले वर्ष के स्तर पर पहुंचने के करीब। जुलाई में बिक्री की दर दर्ज की गई 3.86% की गिरावट। रिलायंस के साथ सौदे को परख रही है अमेरिको। किसान से लेकर आम आदमी तक के लिए 7 सरकारी ऐप। पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री ने खुद की इन ऐप के कई घंटे समीक्षा। नीति आयोग की अगुवाई में निजी सहमति से विकसित किए गए हैं यह ऐप। बता दें, यह कौन कौन से ऐप हैं। केवाईसी सेतु, काशी उन्नति, स्वस्थ, यूलिप, कृषि व समीक्षा ऐप लॉन्च किए गए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर की गई फायरिंग, ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। शिकागो में भी थम नहीं रही है हिंसा। पुलिस की गोलीबारियों के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोग। व्यावसायिक स्थानों पर तोड़फोड़ के साथ की गई लूटपाट। पाकिस्तान में बम धमाके में 6 लोगों की हुई मौत, 22 लोग हुए घायल। 2 हफ्तों में अमेरिका में 57,000 से अधिक बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या में 40% की वृद्धि की गई दर्ज। अमेरिकियों के स्वदेश लौटने पर रोक लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी मंत्री ने कोरोना पर चीन को फिर से लताड़ा। 1 अरब खुराक का मिला ऑर्डर। बता दें, टीके को रूस के प्रत्यक्ष निवेश निधि के प्रमुख किरिल द्वितीय ने कहा कि इस वैक्सीन के लिए 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों के ऑर्डर मिल चुके हैं। लेबनान को खाद्य सामग्री और दवा भेज रहा है भारत। बता दें, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए बम धमाके के लिए भारत सामग्री और दवाएं भेज रहा है। यूएई से पहले चेन्नई में जमा होंगे सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप लगने को तैयार। आईपीएल के लिए 20 अगस्त से यूएई रवाना होगी टीम। 4 टीमों के साथ घर में खेलने को तैयार है न्यूजीलैंड। बता दें, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया व पाकिस्तान ने जताई है सहमति। न्यूजीलैंड में अब कोरोना वायरस का एक मामला नहीं है। पिता क्रिस ब्रॉड ने लगाया स्टुटब्रोड पर जुर्माना।
बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान स्पिनर यासिर शाह के खिलाफ सुनीत बाशा का इस्तेमाल करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पर मैच रेफरी और उनके पिता क्रिस ब्रॉड ने मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। अमीरत क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई से अतिरिक्त मंजूरी। भारतीय पुरुष हॉकी शिविर पर अब है संदेह। सभी महिला खिलाड़ी नेगेटिव पाई गई, शुरू कर सकेंगी अभ्यास। 88 कोस कुरुक्षेत्र में 27 नए तीर्थ स्थल मिले, कई तीर्थों की पौराणिक मान्यता। कर्नाटक के उद्योगपति श्रीनिवास गुप्ता ने अपनी दिवंगत पत्नी के लिए कुछ ऐसा किया कि आप कहेंगे प्रेम हो तो ऐसा। दरअसल गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिए उन्होंने पत्नी की सिलिकॉन की प्रतिमा को तैयार करवाई है। श्रीनिवास की पत्नी का 2017 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। कर्नाटक के कोल्लम निवासी उद्योगपति ने कहा कि पत्नी को फिर से घर में रखना काफ़ी सुखद एहसास है। शुरू के 8 दिनों में ज़्यादा खतरनाक होते हैं कोरोना के लक्षण। कोरोना वायरस को लेकर अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने किया दावा। महात्मा गांधी के पहने हुए चश्मे का ब्रिटेन में होगी नीलामी। दावा किया गया है कि गांधी जी ने विक्रेता परिवार को दक्षिण अफ्रीका में भेंट किए थे चश्मे। अब 4 डिवाइस पर एक ही नंबर से चल सकेगा व्हाट्सएप। नए फीचर पर काम कर रहा है सोशल मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म। अब तक सिर्फ 2 डिवाइस में ही चल सकता था व्हाट्सएप। ट्विटर भी नए टूल पर कर रहा है काम। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।